चलो। तो बच्चों आज हम क्लास 10th के बारे में, जो अब बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं आप लोगों के, ठीक है, तो इससे रिलेटेड अब हमारा टारगेट रहेगा 60 आउट ऑफ 70। तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सवाल कराऊंगा जो कि केवल पेपर से रिलेटेड होंगे, ठीक है, इस वीडियो में और आगे आने वाली वीडियो में भी मतलब महत्वपूर्ण सवाल होंगे। तो हम जो है क्लास 10th का पढ़ा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है, इसमें आपको एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, इससे 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने आपके सामने एक उदाहरण ले रखा है कि 535 और 420 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बनाने वाले एक यूनानी वैज्ञानिक थे, उन्होंने मतलब इसको एक बेसिक एल्गोरिथम बनाई थी। ये उसकी एल्गोरिथम है, ठीक है, ये एल्गोरिथम है, यानी इस एल्गोरिथम का हमें प्रयोग करना है। अब इस एल्गोरिथम के जरिए हमें एचसीएफ निकालना। वैसे तो बेसिकली हम अभाज्य गुणनखंड करके एचसीएफ निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर यूक्लिड विभाजन से निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन 2 नंबर्स में से जो बड़ा होगा पहले हमें उसे इस साइड लिखना है, और जो उनमें से छोटा होगा उसे हमें इस साइड लिखना है। फिर हमें बेसिकली जो मल्टीप्लाई करते हैं उसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। जैसे 420 का मल्टीप्लाई मैंने 1 बार किया तो मुझे 420 ही मिलेगा, ठीक है। अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 840 मिलेगा, ठीक है। तो हमें उसको नहीं देखना, क्योंकि वो 840 जो 535 से ज़्यादा हो गया। अब हमने क्या किया, 420 की गुणा एक बार की, और इसको जो भी गुणा करने के बाद में आया हमने उसको 535 में से घटा दिया, तो हमें 115 मिल गया। अब ये जो 115 मुझे मिला है, मैंने इसको रिमाइंडर के रूप में यहाँ पीछे लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इन 2 संख्याओं को देखना है। अब हमें इनसे देखना है, ठीक है। एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। तो इन दोनों में अब कौन सा है बड़ा, तो इन दोनों में ये बड़ा है 420, तो 420 को लिख दिया। 115 छोटा, हमने 115 को इधर लिख दिया। इस तरीके से फिर हमने 115 की गुणा 3 बार की, तो ये आ गया 345 यानी 345। फिर हमने उसमें से देखा तो हमें 75 और चाहिए होता है जोड़ करके 420 के बराबर पहुंचने के लिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया। अब 75 और 115 को हमने यहाँ लिख दिया इस तरीके से। फिर हमने इस तरीके से हमने इसको 75 एकम 75, फिर हमने उसमें से 40 बचा दिया। अब हमने देखा कि 75 और 40, अब इसी तरीके से 75 और 40 में से 75 बड़ा, 75 इधर लिख दिया, 40 छोटा इधर लिख दिया। 40 से 40 बचे 35, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि 40 और 35 फिर आ गया। अब 40 और 35 को हमने 40 बड़ा है तो 40 इधर लिख दिया, 35 छोटा इधर लिख दिया, ठीक है। 35 में 1 की गुणा की और 5 का मतलब उसमें जोड़ दिया, तो ये 40 के बराबर पहुंच जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के हमें ये करना कि इधर वाले स्टेप्स को गुणा करके और जोड़ करके इधर वाले स्टेप्स हमें मिल जाना चाहिए। इसके बाद हमने देखा तो यहाँ 35 और 5 आ रहा है। अब मैंने इसके बाद क्या किया कि ये जो 35 था, जो बड़ी संख्या थी, मैंने इसको इधर लिखा, जो छोटी संख्या थी मैंने इसको इधर लिख दिया। तो 5 7 35 होता है। अब 5 7 35 के बाद कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, टोटली मतलब मल्टीप्लाई करके 35 आ गया, तो मैंने लास्ट में रिमाइंडर लिख दिया 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब जो हमें जो लास्ट में हमने ये जिससे गुणा किया था वही हमारा एचसीएफ होता है, ना कि हमने जो गुणा कर जिससे गुणा किए अदर से, वो नहीं होता है। इसके बाद इस तरीके से हमारा एचसीएफ आ गया 5। तो आज हमने 2 नंबर का सवाल हमने महत्वपूर्ण सवाल के रूप में कर लिया। अब इस तरीके से नीचे दिए हुए 3 प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं घर से, ठीक है। धन्यवाद।